PGA-CET अर्थात MD आयुर्वेद एंट्रेंस परीक्षा। अवसर, तैयारी, उपयुक्तता एवं भविष्य। लेखक वैद्य ऋषिकेश बालकृष्ण मेहत्रे, पुणे। MD आयुर्वेद, जामनगर, MA संस्कृत। कॉन्टैक्ट 09422016871। For more details, visit us at www.mehtreayurved.com। वेलकम। PGE-CET परीक्षा। अवसर, महाराष्ट्र में PGE-CET अर्थात MD एंट्रेंस 2003 से शुरू हुई है। आगामी परीक्षा जून 2014 में होगी। इस परीक्षा में सिलेक्शन के फर्स्ट राउंड तक यानी प्रायः सितंबर 2014 में जिनकी इंटर्नशिप पूरी होगी ऐसे विद्यार्थी पात्र हैं। महाराष्ट्र में 15 कॉलेजों में 22 विषयों के लिए करीब 150 सीटें उपलब्ध हैं। ये सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट द्वारा अनुदान प्राप्त अर्थात ग्रांटेड कॉलेजेस की हैं। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की सीटों का और उनकी CET का विचार नहीं किया गया है। गवर्नमेंट के 150 सीटों में 80% सीटें विद्यार्थियों के लिए हैं। इनमें भी प्रायः 50 सीटें ओपन और 50% सीटें रिजर्वेशन के लिए हैं। आउट ऑफ स्टेट के लिए 5% सीटें होती हैं। इससे भी ज़्यादा अद्ययावत जानकारी के लिए उस वर्ष का फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस देखें। उस हेतु विजिट www.ayurvedinstitute.com। महाराष्ट्र के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर जामनगर अर्थात गुजरात, जयपुर अर्थात राजस्थान, BHU उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सभी विषयों में प्रायः 15 से 25 सीटें तथा त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर, पुरी, उदयपुर, कलकत्ता, लखनऊ, शिमला इन राज्य स्तरीय PG सेंटर्स में भी कुछ चुनिंदा विषयों में 2 से 6 सीटें उपलब्ध हैं। सभी जगह स्वतंत्र एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। वे परीक्षाएं उस शहर में जाकर देनी पड़ती हैं। विगत कुछ साल तक जामनगर, जयपुर की कॉमन एंट्रेंस हो रही थी, किंतु ये फिर से स्वतंत्र एंट्रेंस एग्जाम लेने लगे हैं। सभी इंस्टीट्यूट्स में उस राज्य के लिए 50% सीटें रिजर्व है। हैदराबाद एंट्रेंस द्वारा ही विजयवाड़ा तथा त्रिवेंद्रम एंट्रेंस द्वारा ही कोटक्कल, कन्नूर, एर्नाकुलम यहाँ की सीटों के लिए चयन होता है। इन परीक्षाओं के लिए इंटर्नशिप प्रायः 31 जुलाई या एग्जाम डेट तक पूरी होना जरूरी होता है। सभी इंस्टीट्यूट्स में कुछ सीटें विषयानुसार रोटेशन पद्धति से बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व हैं। BHU जामनगर, जयपुर की एंट्रेंस गत कई वर्षों से जून के अंत या जुलाई प्रथम सप्ताह इस दौरान एक के बाद एक होती है। अन्य सभी इंस्टीट्यूट्स की एग्जाम डेट प्रायः अनिश्चित हैं। इन सभी अद्ययावत जानकारियों के लिए इन वेबसाइट्स को देखें। bhu.ac.in, जयपुर के लिए nia.nic.in, जामनगर के लिए आयुर्वेद university.edu.in, केरल के लिए cee-kerala.org, कर्नाटक के लिए rguhs.ac.in। PGE-CET के लिए तैयारी अध्ययन की। महाराष्ट्र एंट्रेंस का गत 11 वर्षों का अनुभव देखते हुए इस परीक्षा के प्रश्न कुछ हद तक आसान होते हैं महाराष्ट्र की बाहर की परीक्षाओं की तुलना में। फिर भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, किंतु महाराष्ट्र के बाहर 1/4 से लेके 1 मार्क तक नेगेटिव मार्किंग है। यानी 10 उत्तरों में से 5 सही और 5 गलत हो तो स्कोर 0 होगा। सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न MCQ प्रकार के ही होते हैं। कुछ जगह पर नेगेटिव मार्किंग पद्धति बंद हो गई है। प्रश्न पत्रिका हिंदी और अंग्रेजी में होती है। महाराष्ट्र में मराठी में भी होती है। प्रश्न संख्या महाराष्ट्र के बाहर 120 या 80 है, महाराष्ट्र में 250 हैं। किस विषय के कितने प्रश्न होंगे ये महाराष्ट्र में निश्चित है, किंतु महाराष्ट्र के बाहर विषयानुसार प्रश्न संख्या निश्चित नहीं है। BAMS की तीनों परीक्षाओं का मूल्यमापन करके कुछ करियर मार्क देने की पद्धति है। मॉडर्न के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु वे काफ़ी सुपरफिशियल होते हैं।
महाराष्ट्र में तो कभी बीपी की नॉर्मल वैल्यू या ब्लड ग्रुप ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, किंतु मॉडर्न के प्रश्नों का प्रमाण कभी भी 20% से अधिक नहीं होता है। एक भी मॉडर्न प्रश्न सॉल्व किए बिना सिलेक्ट हुए विद्यार्थी मुझे ज्ञात है। किसी भी परीक्षा का स्पेसिफिक पैटर्न वगैरह नहीं होता है। किसी भी परीक्षा का पेपर कभी भी बाहर परीक्षा के बाद उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे कोई बता रहा हो तो गलत है, परंतु जामनगर यूनिवर्सिटी ने अब तक गत 10 वर्षों के पेपर वेबसाइट पर उपलब्ध किए हैं। बीएचयू और कर्नाटक में पेपर परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को सौंप दिया गया है। अमुक विषय या अमुक संहिता ग्रंथ को प्राधान्य, प्रेफरेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं पर भी सीट मैनेज नहीं होते हैं। उल्टा उत्तर पत्रिका आपके हाथ में दी जाती है और आंसर की इंटरनेट पर प्रसिद्ध होती है। आप आक्षेप यानी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। इतनी पारदर्शिता है। जिस विद्यार्थी को उसके अपने कॉलेज में भी कोई पहचानता नहीं है, ऐसे अप्रसिद्ध विद्यार्थी भी राष्ट्र स्तर पर प्रथम क्रमांक से सिलेक्ट हुए हैं। इसलिए बेबुनियाद गलतफहमियां ना रखें। प्रायः विद्यार्थी बाजार में उपलब्ध रेडीमेड एमसीक्यू पुस्तकें लेकर स्टडी करते हैं, किंतु ये पद्धति उतनी योग्य नहीं है, क्योंकि तैयार प्रश्न सॉल्व करने के बजाय, रेडीमेड एमसीक्यू के बजाय, अगर विविध प्रकार के प्रश्न जिस डाटाबेस के आधार पर निर्माण हो सकते हैं, वो डाटाबेस तैयार करना अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक लाइन पर भी दर्जनों प्रश्न तैयार कर सकते हैं, जैसे कि वयोः रात्रिभुक्तानां तेन्तमद्या क्रमात् किंवा तत्राद्या मारुतं घ्रन्ति। इन पंक्तियों पर चाहे जितने प्रश्न एमसीक्यू निर्माण करना शक्य है। किंवा एक बार गुरु गुण के विपरीत लघु यह समझ में आए तो उसी पद्धति से अमुक के विपरीत तमुक गुण, ऐसे 20 गुणों के 40 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। किंतु तीक्ष्ण गुण के विपरीत मंद और मृदु, ऐसे 2 उत्तर संभव है। यह संहिताओं के मूलगामी और परस्पर तुलनात्मक ओरिजिनल एंड कंपैरेटिव अभ्यास के बिना शक्य नहीं है। अथवा सब कुछ आते हुए भी केवल प्रश्न शैली यानी एमसीक्यू डिजाइन स्टाइल पैटर्न वैरायटी ज्ञात न होने के कारण वात और पित्त का कॉमन स्थान या कॉमन गुण कौन सा, इसका उत्तर झट से देना नहीं आता है। देश कितने होते हैं, वाग्भट ने उल्लेख किया किंतु चरक सुश्रुत ने नहीं। ऐसा अधारणीय वेग कौन सा, सुश्रुत संहिता के प्रथम अध्याय का नाम। इन सीधे प्रश्नों का भी उत्तर संहिताओं का मूलगामी अभ्यास न होने के कारण नहीं दे सकते। द्रव्य गुण के लैटिन नेम, फैमिली नेम, किंवा इतिहास के ग्रंथ व लेखक या विविध कल्प और उनके रोगाधिकार, इन चीज़ों का विचार भी नहीं किया जाता। महाराष्ट्र में एमयूएचएस नासिक यूनिवर्सिटी ने एमसीक्यूओं का अंतर्भाव बीएमएस की परीक्षा में किया है। फिर भी इंटर सब्जेक्ट या इंटर ईयर प्रश्न सॉल्व करना मुश्किल है। महाराष्ट्र में मराठी बुक्स कुछ हद तक उपयोगी हैं, किंतु महाराष्ट्र के बाहर जितनी एंट्रेंस हैं उतने उनके हेतु वे उतने उपयोगी सिद्ध नहीं हैं। महाराष्ट्र के बाहर की राष्ट्रीय परीक्षाएं उत्तर भारत में होती हैं, तस्मात् हिंदी पुस्तकें अधिक उपयोगी हैं। विशेषतः जिन विषयों का विषयांश संहिताओं में नहीं है उनके बारे में, यानी इतिहास, पदार्थ विज्ञान, रसशास्त्र, भविष्य कल्पना और द्रव्य गुण का द्वितीय भाग, अर्थात जिन विषयों का मूल संदर्भ संहिताओं में है वे विषयांश वही से पढ़ना, संहिताओं से ही पढ़ना श्रेयस्कर है, क्योंकि मूल संदर्भ को अभी तक तो सर्वाधिक महत्व है। शक्य तो रेडीमेड नोट्स मुद्रित पुस्तक स्वरूप में या सीनियर मित्र के इनका उपयोग ना करें, क्योंकि वे आपकी बुद्धि की आवश्यकता के अनुसार नहीं होते हैं। आपका अपना खुद का वैयक्तिक फर्स्ट हैंड डाटाबेस स्वयं के हस्ताक्षर में खुद ही तैयार करें। यही कस्टमाइज्ड, पर्सनल, टेलर मेड, ओरिजिनल डाटाबेस सर्वाधिक उपयोगी होता है। अर्थात आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास पूर्ण होने के बाद रेडीमेड बाजारी पुस्तकों का नेट प्रैक्टिस के रूप में उपयोग बखूबी हो सकता है, किंतु अगर मूलतः अभ्यास न हो तो ऐसे रेडीमेड फूड का प्रायः उपयोग नहीं होता है, क्योंकि एमसीक्यू प्रश्न यह अभ्यास का कार्य है, समवायी कारण नहीं। इसलिए केवल एमसीक्यू पढ़कर स्टडी की तैयारी करना यानी इफेक्ट से कॉज की ओर ऐसी यात्रा करना यानी उल्टी तैराकी है। इसमें गधा मजदूरी यानी टाइम और एनर्जी की बर्बादी ज़्यादा होती है,
केवल तैयार प्रश्न और उनके रेडीमेड उत्तर, इससे सुपेरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने के कई उदाहरण मैंने देखे हैं। तस्मात इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व मेनी एमसीक्यूज, बट इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर टू सॉल्व एनी एमसीक्यू। डोंट यू एग्री? और फिर एंट्रेंस के दिन तक बीच में इंटर्नशिप का पूरा 1 वर्ष बीत जाता है, उससे रिसेंट 3rd ईयर के भी डिटेल्स याद नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक काल के 2य वर्ष और पौराणिक काल का 1म वर्ष के विषयों का माइन्यूट डिटेल्स याद आना और भी मुश्किल होता है। संपूर्ण 4.5 वर्ष का आयुर्वेद व मॉडर्न का सिलेबस का माइन्यूट डिटेल्स ध्यान में रखना वाकई मुश्किल है। अर्थात अपनी बुद्धि की क्षमता एवं आप अभ्यास हेतु देने वाले कालावधि, कुल कालावधि और हर दिन का कालावधि, इनका मेल जमना चाहिए। मात्र उपलब्ध प्रिंटेड पुस्तकें रटने से यह अभ्यास नहीं होता है। इसी हेतु लाइव ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उसके लिए एक विशिष्ट टेक्निक आवश्यक होती है। इसी स्टडी के बलबूते पर आप आयुर्वेद क्षेत्र की यूपीएससी एमपीएससी परीक्षा भी दे पाएंगे। मैत्रेय आयुर्वेद की अपनी अभिनव और एकमेवाद्वितीय पद्धति। We, the Maitreya Ayurveda and our innovative pioneer method. We are the pioneers. Yes, we are the pioneers to introduce innovative and unique idea of PGCET MD entrance preparation course since 1999. We train you to solve not only many MCQs but any MCQ. You can identify our students at each and every PG institute in Maharashtra and all over भारत। मैत्रेय आयुर्वेद की अपनी अभिनव व एकमेवाद्वितीय पद्धति। पीजी एंट्रेंस हेतु अभ्यास कैसे करें, हाउ टू डू एंड द टारगेट सेटिंग ऑफ द स्टडी, इसका सर्वांगीण व यशोगामी मार्गदर्शन, कंप्लीट एंड सक्सेस ओरिएंटेड गाइडेंस देने वाली एवं वह अभ्यास वैसे करवाने वाली टारगेट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टडी, ऐसी यंत्रणा, ऐसे सिस्टम पूरे भारत में अस्तित्व में नहीं थी। इसीलिए 1999 से हम जो ऐसे प्रयत्न इस हेतु अकेले वन मैन शो कर रहे हैं, उन प्रयत्नों को उत्साहवर्धक यश व पूरे देश भर से विद्यार्थियों का प्रतिसाद मिल रहा है। इस वर्ष हम सातत्यपूर्ण यशस्वी 15वां साल मना रहे हैं। हमारे द्वारा संचालित पीजीसीटी एमडी एंट्रेंस प्रिपरेशन कोर्स में 22 वीकली सेशंस हैं। प्रथम सेशन में अभ्यास का पूरा दायरा यानी स्कोप और वह अभ्यास पूरा करने की पद्धति समझाई जाती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेथड फॉर एमसीक्यू हंटिंग। उसी समय अगले सेशन का पोर्शन डिक्लेयर किया जाता है, उसके अभ्यास की गाइडलाइन दी जाती है, उसके अनुसार विद्यार्थियों ने अभ्यास करना है। अगले सेशन के लिए आने पर बिना कुछ बोले डिसाइडेड पोर्शन पर 90 एमसीक्यूओं का पेपर दिया जाता है, जो सॉल्व करने पर 2 प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि प्रश्न सही पॉजिटिव मार्क सॉल्व करना तो अभ्यास विद्यार्थी ने ठीक से किया है, उल्टा प्रश्न अटेम्प्ट न करना यानी प्रस्तुत पोर्शन का अभ्यास या तो किया नहीं है या फिर करके भी ऐन मौके पर याद नहीं आया है, और प्रश्न का उत्तर गलत नेगेटिव मार्किंग आना यानी ओवर कॉन्फिडेंस, स्टडी किए बिना ही रैंडमली आंसर देना, यदृच्छा। विद्यार्थी को उसके अभ्यास की क्वालिटी ऐसे पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ध्यान में आती है। फिर उस सेशन का संपूर्ण डिसाइडेड पोर्शन लाइन टू लाइन एमसीक्यू यील्डिंग की दृष्टि से डिस्कस किया जाता है। साथ में उस सेशन की प्रिंटेड की नोट दी जाती है। इससे विद्यार्थी का नो लाइन इज मिस्ड ऐसा अभ्यास होता है। हर अगले सेशन में पोर्शन संसर्जन क्रम की तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। हर अगले सेशन में विद्यार्थी की स्टडी क्वालिटी में सुधार होता है, अधिकाधिक एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस आता है और मैक्सिमम पॉजिटिव मार्क प्राप्त करता है, नेगेटिव मार्क अवॉइड करता है। हर सेशन में तो एमसीक्यू सॉल्व करता ही है और हर 2 सेशन पश्चात पहले सेशन से अब तक के सेशन तक के पोर्शन पर क्यूमुलेटिव 90 एमसीक्यू पेपर होता है, जैसे कि 2 to 4 का पोर्शन, सेशन 2 to 6 का पोर्शन, सेशन 2 to 8 का एंड सो ऑन। साथ ही पूरा पोर्शन खत्म होने के बाद अंत में
250 एमसीक्यू के 12 लाइव टेस्ट होते हैं। आयुर्वेद और मॉडर्न की स्वतंत्र 1000 एमसीक्यू की बैंक विद आंसर्स घर में सॉल्व करने के लिए देती है। और तो और कोर्स पूरा होने पर प्रत्यक्ष एंट्रेंस तक 3 महीने का कालावधि होता है। उस कालावधि के लिए 45 फोर्टिफाइड टेस्ट सीरीज ऑफ 90 एमसीक्यू ईच घर में सॉल्व करने के लिए दी जाती है। यानी अभ्यास में कोई व्यत्यय डिसकंटिन्यूटी आए बिना अखंड रिवीजन चालू रहता है। कीप नो स्टोन अनटर्न, ऐसी हमारी अभ्यास की पद्धति है। इससे एंट्रेंस एग्जाम हेतु आवश्यक ऐसा संहिता, संहितेतर आयुर्वेदीय विषय जैसे पदार्थ विज्ञान, इतिहास, रसशास्त्र, भैषज्य कल्पना, द्रव्य गुण की वनस्पतियाँ और पैरेलल मॉडर्न एमसीक्यू मार्केट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, जनरल इन्फॉर्मेशन, यह 4.5 वर्षों का अति विस्तृत पोर्शन विद्यार्थी को कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली डाइजेस्ट होता है, इसकी हम शाश्वती देते हैं। और तो और आवश्यक सभी प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाते ही हैं। पोस्टल कोर्स, विगत 6 वर्षों से हम महाराष्ट्र और देश भर के विद्यार्थियों की डिमांड को देखकर पोस्टल कोर्स भी शुरू किए हैं। उसे विद्यार्थियों का मिल रहा प्रतिसाद अतिशय उत्साहवर्धक है। इससे इस पोस्टल कोर्स की भी आवश्यकता और उपयुक्तता सिद्ध हो गई है। अब तक प्राप्त यश, विगत 15 वर्षों में हमने करीब 2000 विद्यार्थियों को पीजीईसीईटी प्रिपरेशन कोर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया है। उसमें 101 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर तो करीब 335 विद्यार्थी महाराष्ट्र एंट्रेंस में सिलेक्ट हो गए हैं। 15 वर्षों में 9 बार हमारे स्टूडेंट्स टॉपर रैंक नंबर 1 हैं। गत वर्ष हमारे 3 स्टूडेंट प्रथम 10 में हैं। प्रयाग सेठिया 2 नंबर, प्राची मेहता 4 नंबर, देवश्री बुजुर्ग 8 नंबर। हमारी स्टूडेंट यशोदा रांजवन महाराष्ट्र पीजीसीईटी 2011 में रैंक नंबर 2 है। जामनगर जयपुर पीजीसीईटी में शैलेश राजगोलकर रैंक 2, आनंद काले रैंक 3, तहमीम शेख रैंक 5, रविशंकर पाल रैंक 11 है। 2010 में जामनगर में और जयपुर में 6, बीएचयू में 1 और त्रिवेंद्रम में 4 विद्यार्थी सिलेक्टेड है। आज महाराष्ट्र के हर पीजी इंस्टीट्यूट में हमारा विद्यार्थी है ही। इतना ही नहीं तो गत 15 वर्ष में जितने स्टूडेंट्स राष्ट्र स्तर पर महाराष्ट्र और गोवा से सिलेक्टेड है वो बहुतांश हमारे ही कोर्स से हैं। आज जामनगर, जयपुर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, कोट्टकल, कुन्नूर, विजयवाड़ा, उदयपुर, बीएचयू, इन सभी जगह हमारे कोर्स के विद्यार्थी हैं। 2009 में हमारी स्टूडेंट वैशाली अंबेकर महाराष्ट्र पीजीसीईटी में टॉपर रैंक नंबर 1 है। 2008 में भी हमारी स्टूडेंट प्रियंका तेंदुलकर बीएचयू में टॉप रैंक नंबर 1, जामनगर जयपुर कॉमन एंट्रेंस में रैंक नंबर 2 और महाराष्ट्र पीजीसीईटी में रैंक 4 है। इस प्रकार का यश पहले भी हमारे स्टूडेंट पराग जागीरदार ने प्राप्त किया है। एक ही वर्ष में जामनगर, जयपुर, बीएचयू, इन 3 भी इंस्टीट्यूट में पराग जागीरदार सिलेक्ट थे। वे आज जळगांव में सर्जन हैं। ऐसे ही बीएचयू में 2009 में 3, जामनगर जयपुर कॉमन एंट्रेंस में 8 स्टूडेंट यशस्वी हैं। 2007 में जामनगर में 7 विद्यार्थी सिलेक्टेड है। उसी साल माधवी जगताप हमारी स्टूडेंट टॉपर हैं। 2000, 2001 और 2002 में हर बार 6 स्टूडेंट जामनगर में सिलेक्टेड है। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 09422016871, विजिट अस एट www.maitrayurved.com। अभ्यास के साथ कुछ और भी तैयारी आवश्यक है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। आर्थिक तैयारी, महाराष्ट्र में एंट्रेंस की फीस सर्वाधिक महंगी यानी 2,500 रुपया है। साथ ही परीक्षा केंद्र तक का प्रवास खर्चा होता है। महाराष्ट्र के बाहर जामनगर, जयपुर, बीएचयू के लिए परीक्षा फी थोड़ी कम है। तकरीबन सभी परीक्षाओं का फॉर्म अब इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, किंतु कंटिन्यूसली करीब करीब 3 सप्ताहों तक उल्टा पुल्टा रेलवे प्रवास, लॉजिंग, खाना पीना ऐसा खर्चा होता है। तांत्रिक तैयारी, आवश्यक सभी सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, अटेस्टेड जेरोक्स, फोटो, इनकी व्यवस्था पहले ही करके रखें, ऐन मौके पर गड़बड़ी ना होने पाए। शारीरिक तैयारी, परीक्षा के लिए अभ्यास का कालावधि एवं प्रत्यक्ष परीक्षा के लिए प्रवास का बदलता पानी, अन्न, वातावरण, इनमें आरोग्य ठीक रहना चाहिए। विशेषतः जून के अंत की परीक्षाएं गर्मी और बारिश के संधिकाल में होती हैं। इसके लिए सूर्य नमस्कार, शरीर पीठ की तरफ झुकने वाले आसन, योग्य विश्रांति, योग्य आहार और औषधोपचार ले ले। घंटों तक बिना रुके स्टडी ना करें।
40 मिनट स्टडी के बाद मानवीय बुद्धि सैचुरेट हो जाती है। इस समय थोड़ा रुके, विषय चेंज करें, थोड़ा इधर उधर चहलकदम करें, अवान्तर विषय पढ़े, गाना सुने, टीवी देखे, किंतु क्षमता के परे 40 से अधिक मिनट तक बुद्धि पर जोर ना दे। इंटेलेक्चुअल अत्याचार ना करे, कारण वे मात्र श्रम है, लेबर, अभ्यास नहीं। आपका अपना प्राइम टाइम यानी सर्वाधिक उत्साह का काल दिन में कब होता है, ये आइडेंटिफाई करें। उस समय मुश्किल तथा अप्रिय विषयों का अभ्यास करें। वाचन, नोट्स बनाना, क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, इसका विवेक करना, एमसीक्यू हंटिंग करना, यह कौशल, स्किल्स यहाँ लिखकर बताना संभव नहीं है। वे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, लाइव ट्रेनिंग का भाग है। तस्मात इस प्रकार का प्रशिक्षण वर्ग पोस्ट द्वारा लिखित मटेरियल, करस्पॉन्डेंस पोस्टल कोर्स भेजकर करवाना थोड़ा संभव होकर भी मुश्किल जरूर है। कारण इस कोर्स से आयुर्वेद नए से सीखना नहीं है, बल्कि 4.5 वर्ष का विस्तृत पोर्शन सूक्ष्मता से चयन करना है। इसी कारणवशात हमारे प्रशिक्षण कोर्स में कैसे स्टडी करें, हाउ टू स्टडी, इस पद्धति को अधिक महत्व है। मानसिक तैयारी, देखेंगे, देकर देखेंगे परीक्षा, वरना इसी बहाने द्वारका सोमनाथ काशी दर्शन कराएंगे। इस मनोवृत्ति का कोई उपयोग नहीं। मैं परीक्षा दे रहा हूँ तो केवल सर्वप्रथम आने के लिए ही, ऐसा जीतने का ठोस इरादा चाहिए। एतद हेतु पॉजिटिव विनिंग, एम्बिशियस एटीट्यूड चाहिए। हो सके तो ध्यान, स्वयं सूचना, ऑटो सजेशन करें। उपयुक्तता, मूलतः एमडी किस लिए करना है, इसका जवाब खुद की दृष्टि से निश्चित करें। कुछ सामान्य उद्देश्य ऐसे होते हैं। 1. पीजी डिग्री तो होनी ही चाहिए, खाली प्लेन बीएमएस को अब कोई स्कोप या भविष्य नहीं। 2. जॉब मिलेगा, अब उस सब्जेक्ट में पीजी किए बिना लेक्चरर का जॉब नहीं मिलता। 3. स्टाइपेंड मिलेगा, उतना ही प्रैक्टिस शुरू करते समय सेटलमेंट के लिए आधार होगा। 4. ज्ञान और कौशल, नॉलेज और स्किल में बढ़ोतरी होगी। 1. जिन्हें केवल डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए, वे कहीं पर भी एमडी यानी पीजी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। 2. जिन्हें जॉब करने के लिए डिग्री चाहिए, वो ये समझ ले कि काय चिकित्सा और गायनेक का काफ़ी सैचुरेशन है, इसलिए जॉब पाना जरा मुश्किल है। फार्मेसी के क्षेत्र में कुछ स्कोप है, इसमें भी लिमिटेशन है। एकेडमिक क्षेत्र में नॉन क्लिनिकल माने गए विषयों में आज भी पीजी करने वालों की संख्या कम है। मूलतः उस विषय के लिए उस विषय का एमडी पीजी लेक्चरर होगा। यह नियम होने से इन नॉन क्लिनिकल विषयों में भी अब एमडी पीजी कोर्स शुरू हो गए हैं। विशेषता शारीर रचना, शारीर क्रिया, स्वस्थवृत्त, निदान संहिता और सबसे दुर्लभ है अगध। पंचकर्म व मानस रोग के भी पीजी हैं, पर इनका स्वतंत्र डिपार्टमेंट या पेपर न होने से इन पीजी कैंडिडेट का समावेश कहाँ करें, यह तांत्रिक प्रश्न है ही। 3. स्टाइपेंड, यह एक आकर्षण की बात हो सकती है। महाराष्ट्र में केवल पोद्दार यानी मुंबई, नांदेड़, नागपुर और उस्मानाबाद, यहीं पर स्टाइपेंड हर महीना करीब करीब 30,000 रुपया मिलता है, अन्यत्र नहीं। ग्रांटेड कॉलेजों में फीस भरनी पड़ती है। कुछ कॉलेजों में क्लिनिकल विषयों में हाउसमैनशिप द्वारा हर माह 7,500 रुपये तक मिलेंगे, किंतु हाउसमैनशिप केवल 6 महीनों के लिए होती है। फिर महाराष्ट्र में सभी कॉलेजेस में शासकीय, बिना अनुदानित, अनुदानित, ग्रांटेड, नॉन ग्रांटेड फीस तो भरनी ही पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा है, कुछ कॉलेजेस में तो 1 लाख रुपए से भी अधिक है। बीएम्स के 4.5 साल माँ बाप के पैसे से शिक्षा प्राप्त करके अब फिर से 3 साल तक पैसे कैसे मांगे, यह भी प्रश्न सभी को सताता है। विशेषतः जिनका बीएमएस शिक्षण ग्रांटेड, प्राइवेट, बिना अनुदानित कॉलेजों में हुआ हो उन्हें। उसके अतिरिक्त एमडी करते समय प्राइवेट प्रैक्टिस करना मना है, फिर भी कुछ लोग करते हैं, या बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में हाउसमैनशिप करते हैं। फी के अलावा थीसिस के लिए होने वाला पेशेंट इन्वेस्टिगेशन, लैब टेस्ट, ड्रग का खर्चा होता है। इसमें पुनः पेशेंट ड्रॉपआउट का नुकसान हो सकता है। जो विद्यार्थी स्थानिक नहीं होते, उन्हें बाहर गांव पढ़ने हेतु शहर आए हैं, उनका रहना खान पान का खर्चा होता है। इस तुलना में महाराष्ट्र के बाहर परिस्थिति थोड़ी विपरीत और आनंददायी है। औसतन जामनगर, जयपुर में 40,000, बीएचयू में 50,000 हर महीना स्टाइपेंड मिलता है। अन्य सभी कॉलेजों में प्रायः 10-15,000 स्टाइपेंड है। एकेडमिक फीस नहीं है, परीक्षा फी नहीं है। लैब टेस्ट, ड्रग का खर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है, चाहे वह टेस्ट या ड्रग कितना भी महंगा क्यों न हो। हॉस्टल में हर एक के लिए स्वतंत्र रूम है, इसके लिए बिल्कुल फीस भी नहीं।
लाइट एवं गर्म पानी 24 घंटा फ्री में उपलब्ध है।